हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स और बिहार हिस्ट्री से संबंधित 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार की किस महिला सरोदवादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर नम्रता आनंद, डॉक्टर अनामिका, रुक्मणी बनर्जी, रीता दास, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रीता दास। बाकी 3 महिलाओं को भी पुरस्कार मिल चुके हैं और तीनों किसी न किसी रूप में बिहार से संबंधित हैं। तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि इन तीनों को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी से हर साल प्रश्न आता है। तो शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। सरकार उस समय जिले की यूनिट हुआ करती थी, जिसे जिला को सरकार कहा करते थे। बंगाल विजय के बाद उसने 16 सरकारों में विभाजित किया था पूरे क्षेत्र को। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या शेरशाह सूरी के साम्राज्य में कितनी हो गई थी? 47, 63, 68, 79, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका सही उत्तर है 63 हो गई थी, क्योंकि पहले 47 थे और 16 और ऐड हो गए थे, तो कुल 63 हो गए थे। किस राज्य के द्वारा बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बाल हृदय योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है, यानी यह बिहार की योजना है। और आपके ऑप्शंस में चूंकि कोई भी बिहार नहीं है डी तक, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ई। अगला है, मार्च 2021 में किस किस्म का चावल अमेरिका को निर्यात किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं हरा चावल, पीला चावल, लाल चावल, काला चावल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल चावल। अगला है, बिहार में उत्पादित होने वाली 3 प्रकार के रेशम की कौन सी शामिल नहीं है? मलबरी सिल्क, तसर सिल्क, अरडी सिल्क, एरी सिल्क, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मलबरी सिल्क, तसर सिल्क और अरडी सिल्क तीनों बिहार में मिलती है। एरी सिल्क का यहाँ पे उत्पादन नहीं होता है। अगला है, भारत को अधिकतम आय किससे प्राप्त होती है? जीएसटी से, परसेंटेज की बात की जा रही है, आयकर से, निगम कर से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा में शामिल नहीं है? तिलहन, गेहूं, चावल, दलहन। जिसका सही उत्तर है ए तिलहन। ये जो आप सारे प्रश्न देख रहे हैं वो एजुकेशन निकेतन के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप भी इस टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी छठ ऑफर का अवसर पर मात्र 250 रुपये में आपको 11 टेस्ट मिलेंगे, जो कि सारे के सारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे। हम किसी भी वैसे कोचिंग संस्थान की तरह कार्य नहीं करते कि केवल पॉलिटी के पिछला साल का क्वेश्चन उठाकर एक टेस्ट बना लिया सब सेक्शनल टेस्ट के नाम पे। हमारे सारे के सारे टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट हैं, जो कि बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर हैं, यानी कि 35 क्वेश्चन, जिसमें 25 बिहार के करंट अफेयर्स, 25 नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, 10 बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, पॉलिटी क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल पॉलिटी, हिस्ट्री 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन नेशनल हिस्ट्री एंड 10 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री। यानी कि जो पैटर्न होगा 30 साइंस क्वेश्चन, यानी कि बिल्कुल बीपीएससी का पैटर्न होगा। और एक टेस्ट सीरीज इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। कोड आपके सामने है। 11 तारीख तक ये टेस्ट इस मिनिमम प्राइस में उपलब्ध है। इतने प्राइस में 11 फुल लेंथ टेस्ट जिसमें करंट अफेयर्स के पर्याप्त क्वेश्चन हो, कहीं भी आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा। और ये टेस्ट दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है, यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो उसके लिए भी आपको 250 ही पेमेंट करनी है। उसके लिए कोड है edu21। आप एजुकेशन निकेतन के ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टेस्ट को खरीद सकते हैं। आप टेस्ट को मोबाइल पर, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे किसी भी मोड में टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट देने की भी कोई लिमिट नहीं है, यानी एक टेस्ट को आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में 10 लाख के करेंसी नोट जारी करने वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला, गुआना, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वेनेजुएला।
अगला प्रश्न है, अग्निकुंड बिहार के किस स्थान पर या किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अग्निकुंड गया जिले में स्थित है। बिहार के जो मैक्सिमम कुंड हैं वो राजगीर या जमुई जिले में। कमला नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बिहार। लोटा विद्रोह जो कि 1856 में हुआ था, बिहार के किस स्थान पर हुआ था? मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला है, मार्च 2021 में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? पूजा शुक्ला, अंजलि सिंह, रूपचंद, रीता दास, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि राष्ट्रीय नारी रत्न पुरस्कार बिहार के किस महिला को दिया गया है। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान 22 अप्रैल 1917 को गांधी जी कहाँ रुके थे? भरावा गांव में, हजारीमल धर्मशाला में, रूप राव धर्मशाला में, बेतिया आश्रम में, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वो हजारीमल धर्मशाला बेतिया में 22 अप्रैल 1917 को रुके थे। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों में चर्चा में रहा मिशन सहकार 22 है 2022 तक खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण, 2022 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, 2022 तक टीबी उन्मूलन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना। अगला है, बिहार में कांटी विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? सीतामढ़ी, भागलपुर, बेगूसराय, पटना, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यान मार्टल, जोखा अलहर्दी, मरिक लुकास, डेविड डायो। इस प्रश्न का सही उत्तर है यान मार्टल। अगला प्रश्न है, बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खेल, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि चलो ऐप जो है वो परिवहन से है और इसके माध्यम से आप ऑनलाइन टिकटिंग कर सकते हैं सरकारी बसों में जो बिहार परिवहन विभाग के द्वारा चलाई जाती है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा अलक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? PIN के अंतर्गत आ गया, पर्सन इन प्लेस इन न्यूज के अंतर्गत यह आएगा। तेहरान, यरूशलेम, कुवैत सिटी, रियाद, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यरूशलेम सिटी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ई, क्योंकि MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों ही झंडा वाहक थे। बिहार में बेरिलियम मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? पटना, अरवल, गया, औरंगाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बिहार में बेरिलियम जो है मुख्यतः गया जिले में पाया जाता है। बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल किस जिले में स्थित है? भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, बांका, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बिहार के कटिहार जिले में है। अगला है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष कौन थे? RM माडोलकर, चित्तरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि रामगढ़ जो कुछ समय बिहार का हिस्सा था, वर्तमान में झारखंड का है, उसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जो भी कांग्रेस के अधिवेशन बिहार या झारखंड में संपन्न हुए हैं, उन अधिवेशनों के कब हुए थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अगर कुछ विशेष है तो उसमें पास किया गया था रेजोल्यूशन, तो उसे भी आपको याद कर लेना चाहिए। तो ये रहे आज के लगभग 20 प्रश्न। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको डेली 20 प्रश्न प्रैक्टिस कराया जाए ताकि आप
प्रीलिम्स तक इतने प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हों कि आपको जो रियल में परीक्षा हो उसमें ऐसा अभ्यास हो कि ये प्रश्न तो मैंने कहीं ना कहीं कर रखा है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।